दोस्तों, देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर आखिर लगाम कब लगेगी? इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मोदी सरकार क्या जवाबदेह मानती भी है अपने आप को? ये सवाल खड़े हो गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक बार फिर से वही खबर आई है जो न जाने कितने दिनों से लगातार आ रही है। दोस्तों, देश में रेल मंत्रालय तो बहुत मंत्रियों ने संभाला, लेकिन अश्विनी वैष्णव जैसे नकारा रेल मंत्री इस देश को आज तक कभी नहीं मिले होंगे। मतलब देश के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि एक रेल मंत्री के रहते हुए, अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री रहते हुए जितने रेल हादसे हुए हैं, उसके बावजूद भी अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देने की तो छोड़िए, इस्तीफा देने की मांग भी अब कहना लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता है कि इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, कल रात मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस तमिलनाडु के कावरापेट्टई स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस पूरे के पूरे मसले पर रेल मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों में बहुत फर्क है। दोस्तों, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस दुर्घटना में राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें इतनी डरावनी है, ये देखिए दुर्घटना की, कांग्रेस पार्टी ने जारी की है कि तस्वीरें भी अपने आप में रेल मंत्रालय पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या कहा है? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है, मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह ओडिशा के बालासोर की दुर्घटना को दिखाती है, जहां एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। इसकी जवाबदेही शीर्ष को देनी चाहिए। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार तबाह होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर बात की है, बहुत गंभीर मसला है ये। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और लूप लाइन से टकरा गई। इस पूरे के पूरे मसले पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप देखें। अब देखिए दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये जानकारी दे रहा है कि 2 डिब्बे केवल पटरी से उतरे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो वीडियो जारी की है, जरा आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। आपको कहीं से इस दुर्घटना में केवल 2 डिब्बे पटरी से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि केवल 2 डिब्बे पटरी से उठ रहे हैं? अगर 2 डिब्बे पटरी से उतरना इतनी हल्की बात है और वाकई में 2 डिब्बे पटरी से उतरने पर ये हालात हो सकते हैं, तो फिर ये इतने हल्के से इस मामले को क्यों लिया जा रहा है दोस्तों? और ये कोई पहला मामला नहीं है। अब दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर एनआईए को हादसे की जांच सौंप दी गई है और एनआईए कह रहा है कि उसे आशंका है कि जानबूझकर भी एक्सीडेंट कराया जा सकता है। मतलब एनआईए को इस पूरे मामले में साजिश का एंगल दिखाई देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि इस तरह के मामले हाल के दिनों में तो थोक के भाव में हो चुके। एनआईए इस पूरे मामले में केवल आशंका जाहिर करके मामला खत्म कर देगा या इस मामले में कोई एक्शन भी होगा? क्योंकि ये तो और खतरनाक है दोस्तों। दुर्घटनाएं हो रही हैं तो खतरनाक है ही, थोक के भाव में हो रही हैं खतरनाक है ही, लेकिन क्या इस लेवल पर ये मामला पहुंच गया है कि साजिश के तहत दुर्घटनाएं कराई जा रही हैं? तो फिर तो मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने चाहिए। और मोदी सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? क्योंकि ये तो बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है दोस्तों। इस देश में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जिसका अपना भव्य रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना रोज, उतनी आबादी नहीं है कई देशों की। इतनी बड़ी जनसंख्या ट्रेन में सफर करती है। जनरल क्लास हो, एसी क्लास हो, अलग अलग क्लासेस में, मतलब लगातार रोज आम आदमी की सवारी है ट्रेन अभी भी। अब आप देखिए कितने भी महंगे हो जाए टिकट, लेकिन आम आदमी के पास ट्रेन में सफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है लॉन्ग रूट में। लेकिन हाल के महीनों में या फिर कह रहे हाल के सालों में तो ट्रेन दुर्घटनाओं का ऐसा लगता है कि बाढ़ से आ गई है। अब मैं आपके सामने सिर्फ इस साल की दोस्तों, सिर्फ इस साल की, जिसे खत्म होने में ऑलमोस्ट अब 2 महीने बचे हैं, सिर्फ इस साल की कुछ तस्वीरों के जरिए बताना चाहती हूँ कि ये मामला कितना महत्वपूर्ण है और ये मामला कितना गंभीर है। न जाने मोदी सरकार इस तरफ देख क्यों नहीं रही है। दोस्तों, 28 फरवरी 2024 को जामताड़ा रेल हादसा हुआ था। यहाँ पर 2 लोगों की जान गई थी, 12 लोग इस पूरे के पूरे मसले पे घायल हुए थे। इसके बाद इसी साल की एक और दुर्घटना है, दिल्ली में मालगाड़ी हादसा हुआ था और 17 फरवरी 2024 का ये मामला था। मालगाड़ी की 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। कंचनजंगा एक्सप्रेसवे रेल हादसा हुआ था, 17 जून 2024 का ये मामला था। 10 लोगों की मौत हुई थी, 60 लोग घायल हुए थे इस पूरे की पूरे दुर्घटना में। इसके अलावा इसके बाद एक और मामला हुआ दोस्तों, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे ट्रेन हादसा 18 जुलाई 2024 को। 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे दोस्तों, 32 लोग घायल हुए थे और 4 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई थी दोस्तों। इसके बाद 30 जुलाई 2024 को हावड़ा मुंबई CSMT मेल हादसा हुआ था और 2 लोगों की मौत हुई थी, इसमें 20 लोग घायल हुए थे। आप गिनते जाइए, मामला बहुत लंबा है दोस्तों। इसके बाद साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना 17 अगस्त 2024 को हुई थी और
यहाँ से पता चला था कि रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। इस पूरे मामले में भी अब तक क्या जांच हुई है, कहाँ तक ये जांच पहुंची है, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है दोस्तों। इसके बाद इसी साल 9 अक्टूबर 2024 को मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और ये रूट भी लंबे वक्त तक बाधित रहा था। रायबरेली में बड़ी साजिश की बात सामने आई थी, तब भी ऐसा ही हादसा देखने को मिला था दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह के मामले ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं कतई इस आशंका से इनकार नहीं कर रही हूँ कि इस मामले में साजिश नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। रेलवे हमारे देश की बैकबोन मानी जाती है, अर्थव्यवस्था की बैकबोन मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेलवे का। और अगर इस रेलवे को टारगेट किया जा रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक है। तो बड़ा सवाल ये है कि केवल मामले को रफा दफा ना किया जाए कहकर कि इसमें साजिश का एंगल है। साजिश का एंगल है तो मुझे तो लगता है सरकार को सबसे पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। हर दूसरे दिन नई दुर्घटना का क्यों इंतजार कर रही है सरकार कि उसमें भी कहा जा सके कि साजिश का एंगल है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना दोस्तों कि मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू। जब कोई वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी होती है तो मोदी जी सामने आ जाते हैं। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। वैसे भी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के पास तो काफ़ी फ्री वक्त है। रेल मंत्री को तो अब बजट भी नहीं पढ़ना है। रेल मंत्रालय का बजट हुआ करता था पहले अलग से, अब तो वित्त मंत्री रेल मंत्रालय का बजट पढ़ देती हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव सर तो काफ़ी खाली हैं, हालांकि वो इन दिनों बिजी भी रहते हैं क्योंकि वो रील्स काफ़ी शेयर करते हैं, इसीलिए उनको लोकसभा में पिछले सत्र में रेल मंत्री कह दिया गया तो वो नाराज हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर उससे आगे का है दोस्तों। अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देते हैं, नहीं देते हैं, कब देते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो मोदी जी जाने। लेकिन बात यहाँ पर उससे बड़ी है, ये देश अश्विनी वैष्णव से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस देश के नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। रेलवे में अगर लोगों का भरोसा ही उठ गया कि आज आप बैठ रहे हैं, जहाँ से आप बैठ रहे हैं वहाँ गंतव्य तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, सुरक्षित आप अपने स्थान पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये डर अब लोगों के बीच में बैठ गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस डर से लोगों को बाहर निकालें। हालत ये हो गई है दोस्तों कि रेल दुर्घटनाएं इतनी आम हो चली हैं कि न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन नहीं बनती और यूट्यूबर्स भी इस मामले में खबरें नहीं बनाते हैं, जबकि ये संगीन मसला है दोस्तों। इस मामले में हर लिहाज से तफ्तीश से होनी चाहिए कि अगर साजिश कर रहा है कोई तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है। किसी दिन कोई बड़ा मामला हो गया तो फिर सरकार क्या करेगी। और अगर किसी की चूक हो रही है कि हर दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए भी जवाबदेही तय हो ना दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की प्राथमिकता में रेलवे है ही नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है।